फारूक अब्दुल्ला की रैली में बवाल, 2 गुटों की लड़ाई में चाकूबाजी, 3 लोग घायल हुए। प्रयागराज के फूलपुर में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की संयुक्त सभा में हंगामा, भीड़ बेकाबू हुई और भगदड़ मची। राहुल और अखिलेश पहुंचे तो लोगों की भीड़ बैरिकेडिंग तोड़कर मंच तक पहुंच गई। आखिरकार बिना भाषण दिए राहुल अखिलेश चले गए। राहुल अखिलेश की सभा में बवाल पर केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट, लिखा दोनों को बैरंग लौटाने के लिए आभार, फूलपुर में कमल खिलेगा। प्रयागराज की रैली में बोले राहुल गांधी, कहा चुनाव में लड़ाई संविधान बचाने की, बीजेपी आरएसएस संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। बीजेपी पर बरसे अखिलेश यादव, कहा हम संविधान बचाना चाहते हैं, बीजेपी से खत्म करना चाहती है, संविधान बचेगा तो रोजगार आएंगे। पश्चिम बंगाल की पुरुलिया में रैली के दौरान पीएम को देखने के लिए उमड़ा जनसैलाब, पीएम ने लोगों का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। पुरुलिया की रैली में पीएम मोदी का आरोप, कहा इस्कॉन, रामकृष्ण मिशन, भारत सेवाश्रम संघ के सन्यासियों को धमका रही हैं ममता बनर्जी। ममता की पार्टी पर बरसे पीएम, कहा मां माटी मानुष का ही भक्षण कर रही है टीएमसी, बंगाल की महिलाओं का टीएमसी से भरोसा उठ गया। पीएम ने कहा शाहजहां को बचाने के लिए संदेश खाली की महिलाओं के चरित्र पर सवाल उठा रही टीएमसी, बंगाल की बेटियां वोट से लेंगी बदला। पीएम मोदी का विपक्ष पर निशाना, इंडी गठबंधन की तरकश में जितने तीर थे, जनता के सुरक्षा कवच के आगे हर तीर हर साजिश नाकाम। मेदिनीपुर की रैली में पीएम मोदी का ममता सरकार पर निशाना, कहा घुसपैठियों का स्वागत करती है टीएमसी, लेकिन हिंदू शरणार्थियों का विरोध करती है। सीएए को लेकर बोले पीएम मोदी, का टीएमसी कह रही है कि सीए लागू नहीं होने देंगे, लेकिन जब तक मोदी जिंदा है वो कुछ नहीं कर पाएंगे। बांकुड़ा की रैली में पीएम का विपक्ष पर निशाना, कहा टीएमसी, लेफ्ट और कांग्रेस तीनों भले अलग अलग दल हैं, लेकिन इन सब के पाप एक जैसे। प्रधानमंत्री ने कहा मोदी को अपने लिए कुछ नहीं करना है, ना भाई के लिए ना भतीजे के लिए, मुझे गरीबों के लिए काम करना है। जमशेदपुर में पीएम का राहुल गांधी पर निशाना, कहा नक्सलियों की भाषा बोलते हैं शहजादा, इसीलिए झारखंड में निवेश को तैयार नहीं उद्योगपति। झारखंड कैश कांड को लेकर पीएम का इंडी गठबंधन पर निशाना, कहा इनके नेताओं के घरों से जो नोटों के पहाड़ बरामद हुए उसे गरीबों को लौटाऊंगा। पश्चिमी चंपारण में अमित शाह, कहा इंडी गठबंधन वाले कहते हैं पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, हम नहीं डरते, पीओके भारत का है, उसे लेकर आए। अमित शाह ने कहा 4 चरण में इंडी गठबंधन का टूटा हुआ साथ, बीजेपी को मिला पूर्ण बहुमत, अब 400 सीटों की तरफ बढ़ रहे पीएम। जौनपुर में अमित शाह का कांग्रेस समाजवादी पार्टी पर निशाना, कहा राहुल गांधी, अखिलेश यादव ने 10 साल में यूपी के लिए क्या किया। जौनपुर में रैली के दौरान बोले सीएम योगी, कहा कांग्रेस और एसपी का गठबंधन खतरे की घंटी, इनके गठबंधन से आम आदमी की सुरक्षा को खतरा। आजमगढ़ में बोले सीएम योगी, कहा चुनाव राम भक्तों और रामद्रोहियों के बीच है, 4 चरण के चुनाव के बाद हार देखकर विपक्ष बौखला गया। इंडिया अलायंस पर योगी का निशाना, कहा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में अत्याचार भ्रष्टाचार का गठबंधन, माफिया आतंकियों से इन्हें संवेदना। अखिलेश यादव ने एक बूथ का वायरल वीडियो भी ट्वीट किया, लिखा चुनाव आयोग कार्रवाई करे, बीजेपी की बूथ कमेटी लूट कमेटी। नई दिल्ली में बांसुरी स्वराज के समर्थन में सीएम धामी की चुनावी रैली, लोगों से की बीजेपी प्रत्याशी को वोट की अपील। जयराम रमेश का दावा, कहा 4 जून को स्पष्ट बहुमत से इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी और मोदी पूर्व पीएम बन जाएगी। मंडी से कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह का बयान, कहा 400 पार का नारा सिर्फ जुमला, बीजेपी की सरकार बनना असंभव। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान, कहा बिहार की राजनीति में लालू परिवार अभिशाप, परिवारवाद की पराकाष्ठा इनके धर्म में। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का सम्राट चौधरी पर पलटवार, कहा उनके पास हमें गाली देने के अलावा और कोई काम नहीं। स्वाति मालीवाल पिटाई मामले में विभव कुमार की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, बीजेपी मुख्यालय की ओर अरविंद केजरीवाल पूछ कर रहे थे, उन्हें रोका गया। केजरीवाल के नेतृत्व में आप नेता बीजेपी मुख्यालय की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन रोक दिया पुलिस की तरफ से, जिसके बाद आपके नेता वापस लौट गए। पुलिस ने रोका तो सड़क पर ही धरने पर बैठ गए आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता, बीजेपी और मोदी सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। केजरीवाल ने कहा पीएम ने ऑपरेशन झाड़ू का प्लान बनाया, वो आपको खत्म करना चाहते हैं क्योंकि हमारी पार्टी बीजेपी के लिए चुनौती बन रही है। बीजेपी पर केजरीवाल का निशाना, कहा हमारे नेताओं को गिरफ्तार कर लोगे लेकिन आपके विचार को नहीं, आप 140 करोड़ लोगों के सपने की पार्टी। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का तंज, कहा 5 मिनट भी धूप में खड़े नहीं हो पाए केजरीवाल, उल्टे पांव भाग खड़े हुए। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा केजरीवाल को उस शख्स को बचाने के लिए प्रदर्शन किया जिसने महिला सांसद से दुर्व्यवहार किया। मनोज तिवारी ने कहा केजरीवाल ने विभव को अपने घर में छिपा रखा था, सवाल यह है कि घटना वाली सीसीटीवी फुटेज क्यों डिलीट कर दी गई। हैदराबाद से बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता का बयान, कहा स्वाति मालीवाल केजरीवाल की बहन या बेटी होती तब भी वो क्या करती। आपके प्रदर्शन पर स्वाति मालीवाल का तंज ट्वीट कर लिखा, कभी निर्भया को इंसाफ दिलाने निकलते थे, आज आरोपित को बचाने के लिए निकले हैं। आप नेता सौरभ भारद्वाज का स्वाति पर निशाना, कहा वो आपको नुकसान पहुंचाने और बीजेपी को संजीवनी देने का काम करते हैं।
मंत्री आतिशी का आरोप, कहा बीजेपी के इशारे पर काम कर रही दिल्ली पुलिस। विभव कुमार ने जो शिकायत दी उस पर अभी तक दर्ज नहीं हुई एफआईआर। स्वाति मालीवाल पिटाई मामले में दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन, सीएम हाउस से सीसीटीवी का डीवीआर लेकर गई पुलिस। दिल्ली पुलिस का बड़ा खुलासा, कहा सीएम आवास में घटना के समय का सीसीटीवी गायब, वारदात के दौरान का सीसीटीवी ब्लैंक शो हो रहा है। विभव को सीएम हाउस लेकर आ सकती है पुलिस, सूत्रों से खबर, क्राइम सीन रिक्रिएट करने की तैयारी में दिल्ली पुलिस। सूत्रों के मुताबिक विभव पर सबूतों को नष्ट करने की धारा भी लगा सकती है पुलिस। विभव पर जानबूझकर मोबाइल को फॉर्मेट करने का आरोप। स्वाति मामले में पुलिस बढ़ाएगी जांच का दायरा, सूत्रों से खबर, मारपीट और बदसलूकी में विभव के अलावा दूसरे लोगों के रोल की भी हो रही है जांच। सूत्रों से खबर, विभव को मुंबई ले जा सकती है पुलिस। मुंबई में ही फोन किया गया था फॉरवर्ड। 13 मई को विभव ने किससे बात की, यह पता करने की कोशिश। स्वाति मालीवाल की पिटाई के आरोपी विभव कुमार नहीं बता रहे मोबाइल का पासवर्ड, मोबाइल को जांच के लिए भेजेगी पुलिस। बीजेपी नेता शाजिया इल्मी का ट्वीट, लिखा योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को मारपीट करके केजरीवाल ने खदेड़ा था, यही आपकी असलियत है। स्वाति मालीवाल मामले पर दिल्ली बीजेपी ने वीडियो ट्वीट किया, लिखा मुख्यमंत्री केजरीवाल के आवास में भी सुरक्षित नहीं है महिला। शोपिया में आतंकी हमले में मारे गए बीजेपी नेता और पूर्व सरपंच एजाज अहमद शेख के जनाजे में हुजूम उमड़ा, नम आंखों से अंतिम विदाई की गई। आतंकी हमले में एजाज अहमद शेख की हत्या से पूरे इलाके में मातम, पत्नी और परिवार का रो रो कर बुरा हाल, हत्यारे को कोसते नजर आएगा। एजाज शेख की पत्नी ने नंबारे से बात की, कहा मेरे पति ने गरीबों की मदद की, उसने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी उसे मार डाला। एजाज शेख की पत्नी ने कहा, मेरे शौहर मोदी जी की बात करते थे, वो कहते थे मैं मोदी जी के साथ हूं क्योंकि वो विकास का काम करते। पूर्व सरपंच की हत्या पर फारूक अब्दुल्ला का बयान, कहा जांच होनी चाहिए कि आतंकवादी न मारा है किसी और ने। अनंतनाग आतंकी हमले में घायल, जयपुर के तबरेज के परिजनों में दहशत, कहा छुट्टियां मनाने कश्मीर गया था परिवार, लेकिन आतंकियों ने फायरिंग कर दी। अनंतनाग आतंकी हमले पर महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा ने सवाल उठाए, कहा चुनाव को देखते हुए लोगों में डर पैदा करने के लिए हमले कराए गए। गुलाम नबी आजाद ने आतंकी हमले की निंदा की, कहा आतंकवाद ने जम्मू कश्मीर को 50 साल पीछे धकेल दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता बशीर अहमद ने केंद्र पर उठाए सवाल, कहा सरकार कहती है कि आतंकियों का सफाया हो गया तो फिर हमला करने वाले कौन हैं? गुलाम नबी आजाद ने आतंकी हमले की निंदा की, कहा आतंकवाद ने जम्मू कश्मीर को 50 साल पीछे धकेल दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता बशीर अहमद ने केंद्र पर सवाल उठाया, कहा सरकार आतंकवाद पर लगाम लगा पाने में नाकाम है। नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी नेता अबू हिना के घर पर बम मारने का आरोप, टीएमसी पर हमले का आरोप, कम से कम 5 बम फेंकने का आरोप। भरतपुर राज परिवार की लड़ाई कोर्ट पहुंची, विश्वेंद्र सिंह की पत्नी और बेटे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा विश्वेंद्र के आरोप गलत। एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान में आग लगी, बेंगलुरु एयरपोर्ट पर कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग, हादसे के दौरान विमान में सवार थे 179 यात्री। अहमदाबाद में मदरसे का सर्वे करने वाली टीम पर हमले के मामले में कार्रवाई, पुलिस ने 2 आरोपियों फहरान और फैजल को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के देवास में गोहत्या के आरोप में शख्स की पिटाई, ग्रामीणों ने पीटने के बाद पुलिस के हवाले किया। देवास में पुलिस ने गौ हत्या के आरोपित के घर बुलडोजर चलाया, नगर निगम की टीम ने मकान गिराया। जबलपुर में बीच बाजार में दुकान में लगी भीषण आग, मची अफरा तफरी, लाखों के नुकसान की आशंका। रतलाम के सरकारी अस्पताल में खूनी संघर्ष, पुलिस की मौजूदगी में 12 से ज्यादा लोगों में मारपीट हुई। गुजरात के द्वारका में समुद्र के किनारे इलेक्ट्रिक टावर पर चढ़ा शख्स, आत्महत्या की धमकी देते हुए वीडियो वायरल, पुलिस कर्मियों ने समझाकर उतारा। अजमेर में अवैध खनन पर पुलिस की कार्रवाई, 5 ट्रैक्टर और कई गाड़ियां जब्त की गई, ट्रैक्टर संचालकों पर जुर्माना लगा। पटना के मनेर में गंगा नदी में पलटी नाव, 10 मजदूर तैर कर निकले लेकिन 2 लोगों का नहीं चल रहा पता, एसडीआरएफ की टीम चला रही रेस्क्यू ऑपरेशन। पटना में अपराधियों का तांडव, न्यू आनंद हॉस्पिटल के संचालक को गोली मारी, अस्पताल में भर्ती कराया गया, इलाके में दहशत। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में यात्री बस में आग लगी, फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र के पुणे में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार लग्जरी कार ने बाइक को टक्कर मारी, हादसे में बाइक सवार युवक युवती की मौत। पुणे में सड़क हादसे के बाद लोगों ने कार ड्राइवर को पकड़ा, जमकर की पिटाई, पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। मथुरा में चलती कार बनी आग का गोला, कार सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई, आगरा की तरफ जा रही थी। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा में खेत में घूमता नजर आया भालू, राहगीरों ने भालू का वीडियो बनाया। ग्वालियर के भंवरपुर में चीते ने 3 बकरियों को निशाना बनाया, पेड़ के नीचे बैठे चीते का वीडियो वायरल। धमतरी में बीच सड़क पर दिखा हाथियों का झुंड, साती नदी के आसपास 35 से 40 हाथियों ने डेरा डाला, प्रशासन ने रोड को ब्लॉक किया। आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में मिला नवजात बच्चे का शव, पुलिस ने मौके पर छानबीन शुरू की। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम में बस और लॉरी की टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत, 2 और लोग बुरी तरह घायल। दिल्ली में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी, तापमान 44 डिग्री तक पहुंचने की संभावना।
मुंबई में गर्मी ने मचाया कहर, 34 डिग्री तापमान पहुंचने से लोग परेशान। मौसम विभाग के मुताबिक 40 डिग्री तक तापमान पहुंचने की आशंका। बंगाल की खाड़ी में आने वाला है भयंकर तूफान, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बेंगलुरु के लोगों को मिली गर्मी से राहत, भारी बारिश के बाद मौसम हुआ सुहाना। तमिलनाडु के तिरुवरूर में भारी बारिश, कई इलाकों में जलभराव के कारण लोगों की परेशानी बढ़ी। किर्गिस्तान में विदेशी छात्रों पर हमले का वीडियो सामने आया, कार्रवाई करने